नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन रेडी प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि आप सभी का एग्जाम लगभग समाप्त हो चुका है, कई स्टूडेंट का एग्जाम अभी भी बचा हुआ है, वो देंगे। तो आप लोग के मन में लगातार ये सवाल आ रहा होगा कि सर मेरा मेरिट लिस्ट कैसे तैयार होगा, बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का, बीबीएयू का, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का, जितना भी यूनिवर्सिटी शामिल है सीयूटी में सभी का। और कट ऑफ के बारे में तो अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि पूरा एग्जाम हो जाने के बाद ही बताएंगे, लेकिन ये जरूर एक आइडिया दे देंगे कि अप्रोक्स कितना पे आपको एडमिशन मिलने की संभावनाएं है। तो पूरी तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सीयूटी का मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, कोई भी विशेष यूनिवर्सिटी का, जैसे कि बीएचयू का, डीयू का, जेएनयू का, और जैसे कि इसमें बात करेंगे बीए कोर्सेज का, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, जितने भी कोर्स शामिल है, उन सभी अपडेट से पहले, जानने से पहले आप सभी से निवेदन है कि सभी लोग चैनल को, सीयूटी कॉन्सेप्ट टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको हर एक अपडेट मिलेगा आपके एडमिशन प्रक्रिया, काउंसलिंग प्रक्रिया, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया से संबंधित। 9651222407 ये ऑफिस का नंबर है, मोबाइल नंबर है। आप इस नंबर पे शाम 4 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हो। आपका कोई भी डाउट है तो आपका क्लियर किया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, समझ लेते हैं, समझना जरूरी है। जीटी जनरल टेस्ट इस बार क्या हुआ है, 60 सवाल पूछे गए हैं, 50 आपको बनाना था। और आप ही लोगों से बात किए तो पता चला है कि पेपर का जो लेवल है इजी टू मीडियम, आप मीडियम का ज़्यादा चांसेस परसेंटेज दोगे, क्योंकि अधिकांश स्टूडेंट ने कहा कि रीजनिंग का सवाल, मैथ का, क्वांट का सवाल, ये सब सवाल और करेंट अफेयर का जो सवाल पूछे गए थोड़ा सा डीप लेवल का पूछा गया, थोड़ा सा। लेकिन आप ये समझ ही सकते हो कि जो बनाने वाले स्टूडेंट है वो बनाएंगे ही, क्योंकि 14 लाख से प्लस स्टूडेंट आपके सीयूटी यूजी में शामिल है। ये यूजी के लिए है, ये भी खास है। और आप लोग जरूर कमेंट में जाके बताइएगा कि आपका किस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना है और किस कोर्स में आपको एडमिशन चाहिए। जैसे कि आपने बीए का दिया होगा, बीकॉम का दिया होगा, बीए एलएलबी का दिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पेपर के लेवल जो है मीडियम रहा है, मीडियम रहा है, यानी समझ जाओ 50 सवाल में अगर आपने 40 प्लस बनाया तो ठीक ठाक जोन में है, सही। इसके अलावा लैंग्वेज का पेपर है, सुनने में आया आप लोग के अनुसार ही कि पेपर के लेवल इजी था। हाँ, कई स्टूडेंटों ने कहा कि थोड़ा सा मॉडरेट भी था, लेवल अप भी था, लेकिन वो सब स्टूडेंट का नहीं था, कुछ ही स्टूडेंट का था। अभी हम बताएंगे कि पेपर अगर आपके टफ आया हो या इजी आया होगा, सब मामले में एक समान है। कैसे, मैं बताऊंगा। डोमेन के लिए आप मान सकते हो इजी टू मीडियम, और आपको पता ही है 12th लेवल का जो एनसीईआरटी बुक होता है उसी के आधार पे आपके एग्जाम में सवाल पूछे गए थे। तो ये आपको एक समझ में आ गया होगा, ठीक है। पैटर्न के बारे में पता ही है, इसमें भी आपको टाइम मिला। इसमें जो है 45 मिनट टाइम था लैंग्वेज सेक्शन के लिए, और 1 घंटा टाइम था जनरल टेस्ट के लिए, और डोमेन के लिए भी 45 मिनट। तो अब होता क्या है कि कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ और सिर्फ जीटी के आधार पे अपना मेरिट लिस्ट तैयार करती है। जैसे कि एक यूनिवर्सिटी का नाम ले लो, बीबीएयू। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो लैंग्वेज और जीटी पे मेरिट बनाता है, जैसे कि फेमस यूनिवर्सिटी बीएचयू, डॉक्टर हरीश सिंह गौर, गुरु घासीराम विश्वविद्यालय, हेमवती नंदन विश्वविद्यालय, ऐसे कई ऐसे यूनिवर्सिटी है, ठीक है। आप हम चले हैं कि कई ऐसे यूनिवर्सिटी है जो जीटी को भी शामिल किया है, लैंग्वेज को भी किया है, डोमेन को भी किया है। जैसे इलाहाबाद हो गया। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी डोमेन जो आपने 12th में पढ़ा है वो सब्जेक्ट आपका डोमेन में होना चाहिए। कई ऐसे कोर्सेस में ये डिमांड किए हैं कि आपका लैंग्वेज टेस्ट भी होना चाहिए। कई ऐसे कोर्सेज में इन्होंने डिमांड किया है जीटी भी होना चाहिए। तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया है, सबके बारे में देखेंगे। अब देखिए, आपका एग्जाम 21 मई से शुरुआत हुआ है और अभी भी चल ही रहा है। तो जिसका एग्जाम 21 मई को होगा, हो सकता है पेपर इजी आया है। जिसका 5 जून को एग्जाम हुआ, हो सकता है पेपर थोड़ा सा हार्ड आया है। मान लीजिए मेरे अनुसार किसी का पेपर मान लीजिए 30 मई को हुआ है और उसका मीडियम आया है, तो आपको पता ही है एनटीए ने स्पष्ट कहा है कि मल्टीपल
डेट में एग्जाम हो रहा है, एक ही पेपर, मतलब अलग अलग सवाल सब में अलग अलग रह रहा था, तो इस आधार पे जो है सभी का स्कोर को नॉर्मलाइज किया जाएगा, जिसके आधार पे जो इजी आया है थोड़ा सा उसका मतलब कि जिसका पेपर हार्ड आया है उसका नॉर्मलाइज किया जाएगा सबका। तो इसमें फायदा ये है, सभी स्टूडेंटों को फायदा है। इजी में सब बनाया होगा, हार्ड में थोड़ा कम भी बनाया होगा, तो इक्वल हो जाएगा। इन्होंने कहा है ऐसा, बाकी हम आपको पूरा बताएंगे प्रोसेस क्या है नॉर्मलाइज का प्रोसेस, उस पर भी वीडियो हम बना देंगे। कमेंट में जाके जरूर बताइएगा आप किस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, मतलब दिए हैं एंट्रेंस एग्जाम, और किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। ये जो लाल बटन वाला सब्सक्राइब वाला जो बटन दिख रहा है, इसको करना आप नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये कर लीजिएगा। इसके बाद बगल में एक घंटी होगा, बेल आइकन होगा, इसको आप लोग जाके ऑल में प्रेस कर लीजिएगा। इतना बच्चा जिसे समझा रहा है जाके जरूर कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। ये तो एक रहा, आपको मैं समझा दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी बात कर ही लेंगे, फॉलो में बता देंगे आपको एक एक्सपेक्टेड। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको पता ही है हाल ही में NIRF का रैंकिंग आया, जिसमें कि BHU को 5वां नंबर मिला है, राइट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BA, BSc, BCom, BA LLB कई कोर्स शामिल है। BA LLB में बात किया जाए तो GT, LT और लीगल स्टडी डोमेन में। BCom की बात किया जाए अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज GT। BSc मैथ की बात किया जाए तो PCM, अगर बायोलॉजी की बात किया जाए PCB, AG का बात किया जाए तो एक और होता है PCBA, बाकी यही दोनों ग्रुप है, राइट। तो डोमेन का मैं बता चुका हूं कि 50 सवाल में 40 बनाना था, यानी कि 200 नंबर, एक सवाल 5 नंबर का। लैंग्वेज में भी 50 में 40 बनाना है, यानी 200 नंबर का, लेकिन BHU में 50% ही ऐड होगा, राइट। GT में 50 सवाल बनाना है, 250 नंबर, यानी इस प्रकार लैंग्वेज का 50% और GT का फुल, यानी कि 100 प्लस 250, यानी कि 350 पे BHU में मेरिट बनेगा। और अगर आपका नंबर 300 से प्लस आएगा तब तो एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि पिछले साल थोड़ा सा कट ऑफ आ गया था। अब BHU BA में आर्ट्स BA सोशल 2 फैकल्टी है यहाँ, इसके बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। अब जब BSc की बात किया जाए तो 600 पे आपका मेरिट बनेगा, 200 तीनों पेपर। BCom की बात किया जाए तो 650 पे मेरिट बनेगा आपका। मेरिट कैसे बनता है समझ लीजिए। BA LLB की बात किया जाए तो आपका हो गया कितना, 550 पे आपका बनेगा मेरिट। और आप कहेंगे सर कट ऑफ, तो BA LLB में 480 प्लस जा सकता है, और BCom में भी 480 प्लस और 500, इतना आप मान के चलिए, क्योंकि कई राउंड में कट ऑफ आता है। BSc में आप मान के चलिए 350 प्लस, कई राउंड में कट ऑफ आती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। BA का भी थोड़ा सा डाउन हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो ये मैंने बात किया BHU के बारे में। अब मैं बात करता हूं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। BA का कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। वहां पे आपको लैंग्वेज 200 नंबर, 2 गो डोमेन 400 नंबर, GT 250 नंबर, यानी 850 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। 850 पे इलाहाबाद के लिए। इलाहाबाद के मेन कैंपस में 4600 सीट है। मेन कैंपस में सीटों की संख्या ज़्यादा है, इसीलिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते ही होंगे। बहुत सारा स्टूडेंट का प्रिपेयर रहता है जो प्रयागराज में होते हैं या यूपी बिहार के हैं कि इलाहाबाद में एडमिशन ले, लेकिन पहले BHU उनका टारगेट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का इलाहाबाद भी होता है, क्योंकि वहाँ PCS का हब बहुत बढ़िया है, वहाँ कोचिंग है, तो कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं, यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई भी, एकेडमिक भी सेशन पूरा करते हैं। तो इस प्रकार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी स्टूडेंटों का के बीच में लोकप्रिय बना हुआ है। तो अब सवाल ये है कि आपको कितना नंबर चाहिए। मेन कैंपस के लिए अगर 500 प्लस आ रहा है तो हो जाएगा, पिछले साल के आधार पे मैं बता रहा हूं। अब मैं बात करता हूं आगे जैसे बात करूंगा BBAU के बारे में जान लीजिए आप। BBAU यहाँ BA के लिए सिर्फ GT पे ही मेरिट बनता है, 250 नंबर पे आपका मेरिट बनेगा। और देखिए 100% लाने वाला बहुत स्टूडेंट होगा, 250 में 250 भी ले आएगा सब, कोई बड़ी बात नहीं है। हजारों की संख्या में लाएगा, हजारों नहीं कर सकते लेकिन 500 प्लस जरूर लाएगा। तो इतना आप जान लीजिए कि आपका अगर BBAU सपना है तो 200 प्लस तो आपको टारगेट रखना ही, आना ही चाहिए, आना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर एक यूनिवर्सिटी का अपडेट मिलेगा, चाहे BHU है, DU है, JNU है, इलाहाबाद है या CUT में शामिल जितना यूनिवर्सिटी है, हर एक का प्रोसेस
हर एक में कितने कोर्स शामिल है, क्या है नहीं है, उस कोर्स में कैसी पढ़ाई होती है, सीयूटी कॉन्सेप्ट पे सब मिलेगा, जो कि आपको चाहिए ही चाहिए। आगे चलता हूं, जेएनयू के बारे में बात कर लेता हूं। जेएनयू आपको पता ही है, प्लेसमेंट जिसको भी चाहिए, जैसे कि यहाँ फ्रेंच, जर्मन, जापानीज, स्पेनिश पढ़ाई होता है जेएनयू में, फॉरेन लैंग्वेज, तो इंग्लिश और जीटी पे मेरिट बनेगा। और एक बात, अगर लैंग्वेज कह रहा था बीएचयू इलाहाबाद तो हिंदी और इंग्लिश। अब बहुत सारे ऐसे महानुभाव है जो कहेगा सर मैंने जीटी नहीं चुना था, क्या मेरा जेएनयू में एडमिशन होगा, बीबीएयू में होगा, इलाहाबाद में होगा, बीएचयू में होगा, बीए में नहीं होगा, क्योंकि जीटी जरूरी था और आपने चुना नहीं, यानी नहीं होगा। क्राइटेरिया ये दोनों लेना जरूरी था। अब इलाहाबाद जेएनयू के बारे में देख लेता हूं। 200 चाहिए आपका इंग्लिश में और 250 आपका, मतलब इसके यानी कि 450 पे आपका मेरिट बनेगा। मेरे अनुसार 390 प्लस अगर आपका आ रहा है तो चांसेज हैं कि आपका जेएनयू में एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि जेएनयू आपको पता है भारत के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है। आपको पता है जेएनयू, बीएचयू, डीयू, इलाहाबाद, बीबीएयू, स्टूडेंटों का तो यही पसंद ही है। अब मैं आगे चलता हूं और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, चैनल के साथ बने रहना आप लोग। ये है दिल्ली विश्वविद्यालय। देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में होता क्या है आपको पता है, एक है ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम है लेकिन इसमें कई कॉलेज है, कई कॉलेज 200 प्लस कॉलेज है, कॉलेज की संख्या बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत ज़्यादा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता क्या है कि बहुत ऐसे कॉलेज है, जैसे मिरांडा हाउस आप लोग नाम सुने होंगे, तो ऐसे ऐसे फेमस कॉलेज है। अगर आपको फेमस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो नंबर भी तो चाहिए हाई लेवल का। तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या क्राइटेरिया था, तो 12th में जो आपने पढ़ा है उसी का 3 पेपर होना जरूरी था डोमेन में, और एक लैंग्वेज कहीं कहीं जीटी को भी मांगा है कोई सेक्शन में। तो लैंग्वेज का आप जान लीजिए 200 नंबर का लैंग्वेज आपका हो गया, 200 का डोमेन इंटू 3 यानी 600, यानी कई ऐसे कोर्स है जहां 800 पे आपका मेरिट बनेगा। कई ऐसे कोर्स है जिसमें जीटी को शामिल किया गया है, तो जीटी का नंबर 250 होता है, तो आप ऐड कर लीजिएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप मोस्ट कॉलेज अगर आपका 620 प्लस आ रहा है तो दिल्ली का जो फेमस कॉलेज है वो मिल जाएगा। अगर आपका 380 आ रहा है, 360 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आसानी से एडमिशन मिल जाती है, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा है, कॉलेज भी बहुत ज़्यादा है। तो ये अपडेट आपको खासा पसंद आया होगा और आप लोग चाह भी रहे थे कि इस पर वीडियो आना चाहिए, लो आ गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर से मैं बता रहा हूं, और जो घंटी है बेल आइकन जो दिख रहा होगा उसको आप लोग ऑल में प्रेस कर दो, और इस वीडियो को स्टेटस लगा दो, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दो, और सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों को बताओ भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मिलेंगे हम लोग अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।